हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था कैसे रूल्स का यूज़ करके ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री बनाई जाती है, और हमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट्स की भी जर्नल एंट्री बनानी सीखी थी। आज हम इसे आगे और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री से। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? जब हम एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को एक साथ एक ही एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसके अंदर दो अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन भी एक से ज़्यादा है। एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट्स होते हैं। जब हम दो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ अकाउंट्स भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दो से ज़्यादा अकाउंट्स या तो डेबिट होंगे और एक क्रेडिट होगा, या दो से ज़्यादा अकाउंट्स क्रेडिट होंगे और एक डेबिट होगा। इसमें क्या होता है कि एक ही दिन कोई सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस जब होते हैं, तब अलग अलग उनकी जर्नल एंट्रीज बनाने की बजाय अकाउंटेंट एक ही जर्नल एंट्री बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, पेड सैलरी ₹8,000 एंड रेंट ₹2,000 इन कैश। अब एक ही दिन सैलरी और रेंट पे किया 8,000 और 2,000 का कैश में। ठीक है, अब दोनों ही ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है? कैश से। ठीक है, तो इसकी एक ही जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे हम? सैलरी और रेंट दोनों क्या है? एक्सपेंस है बिजनेस के, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट और रेंट अकाउंट दोनों हो गए डेबिट, और टू कैश अकाउंट, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है और कैश है रियल अकाउंट का पार्ट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हो गया क्रेडिट 10,000 से। ठीक है, तो ऐसे बनती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को एक सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। यानी कि अगर कैश को बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, या बैंक से कैश जब बाहर निकाला जाता है, या डेटर सीधा बैंक में कुछ डिपॉजिट कर रहा है, चेक के थ्रू हमारी पेमेंट कर रहा है, तब कैसे उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हेन मनी इज़ डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट, यानी जब बिजनेस से पैसे हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने जाते हैं, तब उसके लिए क्या एंट्री की जाती है? अब कैश जा रहा है बिजनेस के पास से, और बैंक के अंदर पैसा जा रहा है। बैंक और कैश अकाउंट दोनों ही क्या है? असेट्स है, और रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश बिजनेस के पास से तो बाहर जा रहा है और बैंक के अंदर आ रहा है, तो कैश बाहर जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से, और बैंक के अंदर आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन कैश इज टेकन आउट फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़। जब कैश हम बैंक से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, अब कैश बिजनेस के पास आ रहा है ना, और रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट हो गया डेबिट, और कैश आ कहाँ से रहा है? बैंक से। बैंक से बाहर जा रहा है ना, तो टू बैंक अकाउंट। फिर थर्ड है व्हेन अ चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर इज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब चेक मिला हमें डेटर से, और वो हमने साथ के साथ जाकर बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। तो बैंक, दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हुए? एक बैंक अकाउंट और एक डेटर अकाउंट। बैंक अकाउंट है रियल अकाउंट का पार्ट, और डेटर अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए बैंक अकाउंट हो गया डेबिट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और डेटर पैसे दे रहा है, गिवर है, इसलिए उसको कर देंगे क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट है व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इज केप्ट इन ऑफिस इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग ऑन द सेम डे। अब चेक मिला कस्टमर से, लेकिन उसको उस दिन हमने डिपॉजिट नहीं किया, तो अब ना तो बिजनेस के पास कैश है, ठीक है, ना ही वो बैंक में गया, तो वो क्या है? चेक इन हैंड। वो चेक बिजनेस के पास हाथ में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चेक इन हैंड भी तो एक असेट ही हुआ बिजनेस के लिए, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए चेक्स इन हैंड अकाउंट हो गया डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर है पर्सनल अकाउंट का पार्ट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, और डेटर हमें दे रहा है इसलिए डेटर का अकाउंट हो गया क्रेडिट। फिर नेक्स्ट है व्हेन द अबव चेक इज लेटर डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब वो जो चेक इन हैंड हमारे पास पड़ा था, उसको हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। दोनों ही रियल अकाउंट के ही पार्ट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट हुआ बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा आया, हमारे चेक आ गया, और चेक इन हैंड जो हमारे पास पड़ा था वो हमारे हाथ से चला गया, तो क्रेडिट हो जाएगा व्हाट गोज आउट, जो कि है टू चेक्स इन हैंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट्स मनी इनटू आवर बैंक अकाउंट। अब कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में ही पैसे जमा करवा दिए, ठीक है, तो बैंक में पैसे आ गए,
रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट हो गया डेबिट, और कस्टमर है पर्सनल अकाउंट का पार्ट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, और कस्टमर ने हमें पैसे दिए हैं इसलिए टू कस्टमर अकाउंट। फिर नेक्स्ट है व्हेन अ डिपॉजिटेड चेक इज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, यानी कि जो चेक यहाँ पे 6th पॉइंट में कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया, यानी जो पैसे बिजनेस को लग रहा था कि कस्टमर से बैंक के पास आ गए हैं वो एक्चुअल में आए नहीं, लेकिन हमने तो उसके आने की एंट्री कर दी है कि पैसे बिजनेस के पास आ गए हैं कस्टमर से, तो हमें क्या करना होगा, अब उसकी रिवर्स एंट्री करनी होगी, यानी कि पैसे कस्टमर के पास वापस जाने की एंट्री, तभी तो दोनों का इफेक्ट नील हो जाएगा। पहले हमने गलत एंट्री कर दी उसके आने की, तो अब उसके वापस जाने की करेंगे तो इफेक्ट नील हो जाएगा, यानी कि पैसे नहीं आए कस्टमर से। तो एंट्री क्या होगी, वापस जाने की एंट्री करेंगे, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्या है, रियल अकाउंट का पार्ट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए करेंगे टू बैंक अकाउंट, और कस्टमर है पर्सनल अकाउंट का पार्ट, और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, तो कस्टमर के पास वापस पैसे गए इसलिए कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर एंड डिस्काउंट इज अलाउड एट द सेम टाइम, यानी कि जब चेक रिसीव हुआ डेटर से और साथ के साथ हमने उसे डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया, तो चेक हमें डिस्काउंट देने के बाद की अमाउंट से मिलेगा। ठीक है, और इसकी एंट्री क्या होगी, इसमें कौन से 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आया, दूसरा डेटर जिसने पैसा दिया, और तीसरा डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउ किया है इसलिए डेटर थोड़ा सा पैसा कम देगा। तो बैंक अकाउंट है रियल अकाउंट का पार्ट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट जितना अमाउंट एक्चुअल में चेक का मिला है उससे। ठीक है, और फिर डेटर क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, और डेटर ने हमें पैसे दिए हैं इसलिए क्रेडिट कर देंगे उसका अमाउंट, उसका अकाउंट। और डिस्काउंट अलाउड क्या है, बिजनेस जब डिस्काउंट देता है तो वो उसके लिए एक्सपेंस या लॉस है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हेन द अबव चेक इज डिसऑनर्ड लेटर। अब ये जो 8th पॉइंट में चेक मिला था डेटर से, ये भी डिसऑनर हो गया, यानी जो एंट्री हमने वहाँ पास करी थी कि पैसे आ गए हैं, हमने डिस्काउंट दे दिया है, वो अब कोई काम की नहीं है, अब हमें रिवर्स करना होगा उसे, क्योंकि वो चेक तो डिसऑनर ही हो गया, तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट, यानी जो पैसे चेक हमने आने की कर दी एंट्री, अब उसे जाने की करनी पड़ेगी, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि डेटर वापस रिसीव कर रहा है पैसे, टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमारे वापस पैसे जा रहे हैं, और टू डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये जो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए यहाँ एक्सपेंस हुआ था इसको अब हम वापस ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, नील कर रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड यहाँ हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हेन पेमेंट इज़ मेड टू अ क्रेडिटर थ्रू चेक, हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू। अब 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक क्रेडिटर का और एक बैंक अकाउंट। अब पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और क्रेडिटर है पर्सनल अकाउंट का पार्ट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, और ये जो पैसे बैंक से पास से जा रहे हैं वो जा किसके पास रहे हैं, क्रेडिटर के पास, क्रेडिटर रिसीव कर रहा है इसलिए क्रेडिटर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। फिर नेक्स्ट है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड थ्रू बैंक चेक, हमने एक्सपेंसेस पे किए बैंक के चेक से, यानी कि जो भी एक्सपेंस पे किए हैं वो चेक से करे हैं, बैंक के थ्रू होगी वो पेमेंट। अब बैंक से पैसा जाएगा, और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, इसलिए एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। फिर नेक्स्ट है व्हेन प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अब प्रोप्राइटर ने पैसे विड्रॉ किए हैं बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए, तो जो पर्सनल यूज़ के लिए जो भी चीज़ें करता है प्रोप्राइटर, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, यानी कि उसने प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की है। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, और ड्राइंग्स कैपिटल को कम कर रही है इसलिए ड्राइंग्स का बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट को करेंगे हम डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे जा रहे हैं, उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले हैं इसलिए टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक से पैसे जा रहे हैं, और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि ड्राइंग्स का बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हेन कैपिटल चार्जेस आर डिडक्टेड बाय द बैंक, अब क्या है, बैंक ने चार्जेस
व्हेन बैंक चार्जेस आर डिडक्टेड, बैंक ने अपने चार्जेस डिडक्ट कर लिए बैंक से अपने आप, ठीक है। अब बैंक का चार्जेस डिडक्ट करना ये क्या है, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस ही हुआ, ठीक है। और एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैंक चार्जेस हो जाएंगे डेबिट, और ये डिडक्ट बैंक से ही हुए हैं, बैंक से पैसे चले गए बाहर अपने आप। तो फिर बैंक है रियल अकाउंट का पार्ट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हेन इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय द बैंक इन आवर अकाउंट। अब क्या हुआ है, बैंक ने जो पैसे हमारे पास बैंक में पड़े थे उसके लिए इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। तो बैंक में पैसे बढ़ गए, हमारे बैंक के पास पैसे आए हैं, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये क्या है, इंटरेस्ट मिला है हमें, और इंटरेस्ट क्या है, इनकम है बिजनेस के लिए। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हेन बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और लोन। अब क्या है, जो ओवरड्राफ्ट हमने या लोन ले रखा है बैंक से, उसका इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक, अपने आप इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो अपने बैंक अकाउंट में जो पैसे होंगे उससे। और इंटरेस्ट चार्ज करना ये क्या है, बिजनेस के लिए एक लॉस ही है या एक्सपेंस है, इसे कह सकते हैं हम। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से जो भी एक्सपेंस है उन्हें हम डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये पैसे गए कहाँ से हैं, इंटरेस्ट के बैंक के अंदर से ही, और बैंक है रियल अकाउंट का पार्ट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। तो ये थी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, यानी कि जितने भी बैंक जहाँ भी इन्वॉल्व होता है ट्रांजैक्शन से, वहाँ पे कैसी एंट्री होगी ये आज हमने समझा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।